बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए हूँ वो है ईएमई की। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आ गई हैं पूरे पाकिस्तान से। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। कम तनख्वाह वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात देखने के लिए आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए। इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी जो है वो उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी टाइम वेस्ट की बगैर। आपको पहले मैं जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि असामियाँ खाली हैं। ईएमई में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त जॉब हैं। 602 रीजनल वर्कशॉप ईएमई, इसमें जो है ये वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं मैं आपको एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी अब वैकेंसीज़ की तरफ, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें एक सीट है सिंध से, आप अप्लाई कर सकते हो, सिंध दही के इलाके से। इसमें तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये इजाफ़ी कोर्सेज़ हैं, अगर ये आपने किया तो आपको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर, इसमें एक सीट है, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मीन्स के बीए या बीएससी। उसके बाद एलडीसी की 2 सीटें हैं, एक पंजाब एक केपीके से, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद है जी एचएसएम, इसमें 2 सीटें हैं, एक पंजाब, ठीक है, और दूसरी सिंध से, तालीम एफए या एफएससी। उसके बाद एचएसएम मशीनिस्ट, एक सीट है, मेरिट पर है ये, मीन्स के पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो आप। तालीम सेम है तकरीबन यहाँ पर, एफए या एफएससी। उसके बाद है जी एचएसएम, ठीक है, एचएसएम इसमें पेंटर है, एक सीट है, पंजाब से, तालीम एफए या एफएससी। उसके बाद है जी एचएसएम आर्मोरर, एक सीट है, ये भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो आप, तालीम एफए या एफएससी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है जी एचएसएम टीएनसी, ठीक है, और इसमें जो है वो टीएनसीएस, ठीक है, इसमें एक सीट है, ये भी पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, तालीम सेम है, एफए एफएससी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी, तो यहाँ पर HS1 VMB व्हीकल 4 सीटें हैं, 3 पंजाब से, एक केपीके से, तालीम एफएससी। उसके बाद HS1 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, एक सीट है, पंजाब से अप्लाई कर सकते हो आप, तालीम एफएससी। HS1 कारपेंटर, एक सीट है, ये भी मेरिट पर है। मेरिट मतलब आप समझ गए होंगे कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें तालीम एफएससी है। उसके बाद है जी HS1 फिटर, एक सीट है, एफएससी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद HS1 डेंटर, एक सीट है, पंजाब से, एफएससी क्वालिफिकेशन। उसके बाद HS1 पेंटर की एक सीट है, पंजाब से, एफएससी तालीम। HS1 VMC व्हीकल, एक सीट है, पंजाब से, तालीम एफएससी। उसके बाद है जी HS2 इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, ये एक सीट है, पंजाब से, तालीम मैट्रिक साइंस। उसके बाद HS2 आर्मोरर, एक सीट है, पंजाब से, मैट्रिक साइंस तालीम। उसके बाद HS2 VMAFV, इसमें पंजाब से एक सीट है, तालीम अब मैट्रिक है सब में नीचे, ठीक है जी। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रो प्लम्बर, एक सीट है, मेरिट पर है ये। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, पंजाब से 2 सीटें हैं, एक केपीके से। उसके बाद HS2, ठीक है, इसमें एक सीट है, मेरिट पर है। उसके बाद बाकी जो है वो नीचे HS2 VMB व्हीकल, इसमें 11 सीटें हैं, पंजाब से, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद HS2 गन फिटर, एक सीट है, पंजाब से। HS2 आर्टिफिशियल कंट्रोल, एक सीट है, मेरिट पर। उसके बाद SH2 व्हीकल मैकेनिक कैरी व्हीकल, एक सीट है, पंजाब से। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल AFV, एक सीट है, पंजाब से। उसके बाद है जी स्किल्ड इलेक्ट्रो मेडिकल, एक सीट है, सिंध से। उसके बाद स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, ये भी सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, तालीम मिडल इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी स्किल्ड गन फिटर, एक सीट है, सिंध से, मिडल तालीम। स्किल्ड आर्मोरर, एक सीट है, सिंध से, मिडल तालीम। अब चलते हैं जी यहाँ पर सेकंड साइड पे, ठीक है। यहाँ से जो है वो स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, एक सीट है जी, यहाँ से भी जो है वो सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तालीम मिडल है। उसके बाद स्किल्ड VMB व्हीकल, 11 सीटें सिंध से हैं, मिडल तालीम होनी चाहिए। उसके बाद है जी स्किल्ड VMA व्हीकल, एक सीट है, मिडल तालीम सिंध से अप्लाई कर सकते हो आप।
उसके बाद SS1 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल AFV, एक सीट है सिंध से, तालीम प्राइमरी या मिडल। उसके बाद SS1 VMB व्हीकल, 9 सीटें सिंध से हैं, तालीम प्राइमरी। SS1 व्हीकल मैकेनिक, एक सीट है सिंध से, तालीम प्राइमरी। उसके बाद SS1 इलेक्ट्रीशियन, 2 सीटें हैं सिंध से, तालीम प्राइमरी। SS1 कारपेंटर, एक सीट है सिंध से। SS1 पेंटर, एक सीट है सिंध से। SS2 आर्मोरर, एक सीट सिंध से। उसके बाद SS2 इलेक्ट्रीशियन, एक सीट है सिंध से, तालीम अब सब में प्राइमरी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी SS2 इलेक्ट्रीशियन, एक सीट है। ड्रेसर, एक सीट है, मीसी ये सब सिंध से हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रेसर है, चौकीदार की जो है वो एक सीट है, फायरमैन की 3 है, USM की 1 है, नायब कासद की 1 है, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको समझाई है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पर आपने अब करंटली कोर्स से जो है वो हर चीज़ को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है दरख्वास्त, ठीक है, यहाँ पर ये दरख्वास्त फॉर्म मौजूद है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल नहीं भी होता कहीं से तो कोई बात नहीं है, आप एप्लीकेशन जो है वो एक सादे पेपर पर भी लिख सकते हो, ठीक है। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपने अपना नाम लिखना होता है, अपने वालिद का नाम लिखना होता है, अपनी तालीम लिखनी होती है, अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना होता है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना होता है अपना, ठीक है। तो बाकी इसमें वो जो है कुछ और ख़ास चीज़ें जो है वो नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ वो लाजमी है साथ लिखनी, ठीक है जी। तो और अपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री के हिसाब से आपने वो लिख देनी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या बैचलर है, तो उसकी डिटेल आपने लिख देनी है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें। अच्छा, तो अब एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, उसके साथ अपनी तमाम जो आपकी तालीमी सनाद हैं, ठीक है, उनकी कॉपियाँ, डोमिसाइल की कॉपी, उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, ये तमाम अटेस्टेड होनी चाहिए, तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट्स है, तस्वीर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो भेज देनी है। भेजने की तरह मैं आपको बता देता हूँ, एड्रेस है जी 602 रीजनल वर्कशॉप EME शाहरा फैसल कराची, ठीक है, शाहरा फैसल कराची। एड्रेस मुकम्मल फिर बता देता हूँ, 602 रीजनल वर्कशॉप EME शाहरा फैसल। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हो। उम्र आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने जो है वो BPS 1 से 4 के अलावा जो ग्रेड नंबर 1 से 4 तक हैं उनको छोड़कर ग्रेड नंबर 5 से लेकर आगे जितने भी ग्रेड्स हैं उनका 500 रुपये का पोस्टर आर्डर वो लाजमी आपने जो है वो बनाम कमांडेंट 602 रीजनल वर्कशॉप EME कराची इस एड्रेस पर अरसाल करना है अपने तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ, ठीक है जी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ है जी, आई थिंक सो कि सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। बाकी कुछ रहता तो खैर है नहीं। तो अगर फिर भी जो है वो किसी को कोई भी इशू हो किसी किस्म की कोई इस वीडियो में जो है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे चैनल की अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो रब्ते के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।